हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग करेंगे BCA 4 सेम का ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का ये टॉपिक है, हाउ टू मेक अ ग्राफ या हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ। ये क्वेश्चन जो है वो 7.5 नंबर में आता है, कभी कभार 15 नंबर में भी आया था। अभी लेटेस्ट 22 में ये 15 नंबर में आया था चल झूठा। सेक्शन सी में। तो आज हम लोग सीखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, ये जो हमें इक्वेशंस दे रखे हैं वो इनइक्वलिटीज़ में दे रखी है। तो सबसे पहले हमें इक्वलिटीज़ में करनी पड़ेगी। तो हम लोग इन्हें क्या कर लेंगे, हम लोग इन्हें कंसिडर कर लेंगे कि ये इक्वलिटीज़ में थे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन कंसिडर्ड द इनइक्वलिटीज़ एज अ इक्वलिटीज़। तो ये वाली जो इनइक्वलिटीज़ है ये लेस देन की, तो ये बन जाएगी इक्वल टू के रूप में। तो ये इसे लिख लेंगे 4x1 + 6x2 = 360। ये हो जाएगी हमारी पहली इक्वेशन। सेम एज इसी तरीके से ये 3x1 = 180, ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। और 5x2 = 200, ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग पहली इक्वेशन को लेंगे। टेक इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग पुट करेंगे x1 की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो 4x1 की वैल्यू जब 0 यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 4x1 + 6x2 = 360। अब इसमें हम लोग पुट करेंगे x1 = 0। जब x1 = 0 पुट करेंगे तो 4 की जब मल्टीप्लाई 0 में होगी तो वो तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 6x2 = 360। अब x2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए 360 को डिवाइड कर देंगे 6 से, तो ये हमारा आ जाएगा 60, क्योंकि 6 6 36 होता है। x2 की वैल्यू आ गई हमारी 60। सेम एज उसी तरीके से हम लोग x2 में भी वैल्यू पुट करेंगे 0। तो पुट x2 = 0। देखिए, जब हमने x1 की वैल्यू 0 पुट करी तो 60 आई। अब सेम उसी तरीके से x2 में जब 0 पुट करेंगे तो 6 की मल्टीप्लाई जब 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 4x1 = 360। x1 की वैल्यू निकालने के लिए 360 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये आपका आ जाएगा 90। जब x2 की वैल्यू 0 पुट करी तो 90 आया, जब x1 की वैल्यू 0 पुट करी तो 60 आया। तो यहाँ पे हमारा बन जाता है ये x1 x2। जब x1 की वैल्यू 0 पुट करी तो हमारा आया 60, और जब x2 की वैल्यू 0 पुट करी तो हमारा आया 90। ठीक है, अब सेम एज उसी तरीके से 3x1 टेकिंग सेकेंड इक्वेशन, टेक इक्वेशन सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा 3x1 = 180। तो x1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाय 3 = 60। तो x1 की वैल्यू आ गई 60। सेम एज उसी तरीके से इक्वेशन थर्ड लेंगे, टेक इक्वेशन थर्ड। तो ये है हमारा 5x2 = 200। x2 की वैल्यू निकालने के लिए 200 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये आ जाएगा हमारा 40। x2 की वैल्यू आ गई 40। अब ये जो पॉइंट्स हमारे निकल के आए हैं, यहाँ पे x1 की वैल्यू 60 है और यहाँ पे x2 हमारा 0 है। सेम एज उसी तरीके से यहाँ पे x1 हमारा 0 है और x2 है हमारा 40। तो हम लोग यहाँ पे 10 का गैप लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स को डिनोट कर लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, यहाँ पे 60, यहाँ पे 70, यहाँ पे 80, यहाँ पे 90। सेम एज उसी तरीके से यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60। इसे हम लोग लेट कर लेंगे कि ये x1 है, ये x1 एक्सिस है और ये x2 एक्सिस है। यहाँ पे हम लोगों ने xy नहीं लिए, तो हमें यहाँ पे x1 और x2 ही लेना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 और x2 की वैल्यू 60, मतलब x1 की वैल्यू 0 और x2 की वैल्यू 60। तो ये आ गया हमारा पहला पॉइंट 0,60। सेम एज उसी तरीके से यहाँ पे
x1 की वैल्यू जब 0 रखी थी तब 60 आया था, जब x2 की वैल्यू 0, सॉरी यहाँ पे x2 की वैल्यू 0 रखी थी तो 90 आया था। ठीक है, तो जब x2 की वैल्यू 0 रखी तो x1 90, तो 90 यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे ये पहली लाइन को, ये हमारी पहली लाइन की इक्वेशन हो जाएगी 90, 0। तो यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की ये कर लेंगे, ये बन गई हमारी पहली लाइन। सेम एज उसी तरीके से यहाँ पे देखिए x2 की वैल्यू 0 है और x1 है हमारा 60, मतलब x2 हमारा 0 और x1 60, तो ये यहाँ से जाएगी सीधे स्ट्रेट बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 और x2 की वैल्यू 40 है, तो यहाँ से ये रहा हमारा x1 की एक्सेस और ये रहा x2, तो ये रहा 40, तो ये यहाँ पे आएगा ऐसे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम लोगों को ग्राफ, तो ये हम लोगों ने लाइन तो बना ली, अब मेन काम जो आता है वो यहाँ से आता है। देखिए यहाँ पे जो इनइक्वलिटी है ये लेस देन की है। पहली लाइन कौन सी थी, ये वाली 4x1 + 6x2 + 360, जो कि हमारी ये लाइन गई थी। अब ये लेस देन की है तो इसमें नीचे का सारा एरिया इंक्लूड होगा। देखिए ऐसे मैं बता देता हूँ कि इसके नीचे ये इस लाइन के नीचे जितना भी एरिया होगा वो सारा का सारा इंक्लूड होगा यहाँ तक। तो ये हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखिए ये हो गया इस लाइन के नीचे का सारा हिस्सा। अब देखिए यहाँ पे 3x1 < 180, तो इस लाइन से ये वाली लाइन थी हमारी 3x1 < 180 वाली, तो इस लाइन के इधर वाला जितना हिस्सा होगा वो सारा का सारा कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसे ऐसे कर लेते हैं, इसका ये इस तरफ जा रहा है और ये इसका इस तरफ जा रहा है। सेम एज इसी तरीके से ये 5x2 < 200, तो इस लाइन के नीचे वाला लेस देन मतलब होता कम और ग्रेटर देन मतलब ज़्यादा। अगर ये इनइक्वलिटीज ऐसे होती तो ये सारे के सारे उस तरफ जाते, मतलब लाइन के उस तरफ जाते। अब इस लाइन के नीचे का एरिया देखिए ये सब आएगा। तो अब आप देख सकते हैं मोस्ट कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है। मोस्ट कॉमन एरिया हमारा ये वाला पाथ आ रहा है, ये वाला एरिया आ रहा है, यहाँ से ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो देखिए ये वाला पॉइंट है हमारा कितना 0,40 और ये वाला पॉइंट है हमारा 60,0। लेकिन हमारे पास ये दो पॉइंट नहीं है, ये दो पॉइंट नहीं है। तो हम लोगों को सबसे पहले ये दो पॉइंट निकालने पड़ेंगे। देखिए ये वाला जो पॉइंट बन रहा है वो कौन सी लाइन से बन रहा है, इस वाली से और इस वाली से, मतलब पहली इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन। और ये वाली पॉइंट किस लाइन से बन रहा है, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन से। तो हम लोग पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे ये दोनों पॉइंट निकल के आ जाएंगे। चलिए तो अब हम लोग पहले ये दोनों पॉइंट निकाल लेते हैं। हाँ तो देखिए अब हम लोगों को पॉइंट निकालना है, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन के साथ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं 4x1 + 6x2 = 360 और x1 = 60। पीछे हमने सॉल्व किया था तो हमारा x1 की वैल्यू आई थी 60। तो अब ये जो x1 की वैल्यू 60 आई है इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 60 + 6x2 = 360। यहाँ 6x की वैल्यू हो जाएगी 360 - 6 4 24, तो 240 आ जाएगा और 6x2 आ जाएगा कितना 120। तो x2 की वैल्यू हो जाएगी कितने 20, x2 की वैल्यू हो गई 20, x1 की वैल्यू हो गई हमारी 60। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ पे इसे डिनोट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारी 60,20। अब सेम उसी तरीके से इस वाले पॉइंट को निकालने के लिए पहली और तीसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये वाला पॉइंट निकल जाएगा। जैसे हमने पहली लाइन का पॉइंट निकाला, उसी तरीके से हम लोग दूसरी लाइन का भी पॉइंट निकाल लेंगे। तो उसके लिए हमें पहली और तीसरी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 4x1 + 6x2 = 360 और 5x1 = 200। तो ये आया था हमारा सॉल्व होके x2 = 40। तो हम लोग 40 यूज़ करेंगे। तो जहाँ x2 है वहाँ पे हम लोग 40 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4x1 + 6 × 40 = 360। ठीक है, ये हो गया हमारा 360। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4x1 + 6 4 24, तो 240 = आ गया हमारा 360।
तो 360 निकलने के बाद अब हम लोग इसे इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x1 इज इक्वल टू 360 माइनस का 240, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 120। तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 120 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 30। तो जैसे हम लोगों के x1 की वैल्यू आई है 30, उसी तरीके से x2 की वैल्यू थी हम लोगों की कितनी 40, तो x2 की वैल्यू हो गई हमारी 40। अब इसे भी ग्राफ पे डिनोट कर लेंगे सेम उसी तरीके से। तो आइए इसे भी ग्राफ पे डिनोट कर लेते। तो ये आ गया था हमारा कितना 30,40 जैसा कि अभी हम लोगों ने फाइंड किया था। अब देखिए, अब ये जो जिन पॉइंट के अंदर ये तुम लोगों का रीजन ये आ रहा है, इन पॉइंट पे हम लोगों को निकालना है क्या, मैक्सिमम ऑफ जेड निकालना है। तो पहला पॉइंट कौन सा हमारा 0,40, दूसरा हमारा 30,40 और ये एक पॉइंट है 60,20 और एक 60,0। तो इन पॉइंट पे हम लोग मैक्सिमम ऑफ जेड निकालेंगे। तो आइए चलते हैं, लास्ट काम बस हमारा यही है मैक्सिमम ऑफ जेड निकालने का, फिर उसके बाद आपका सॉल्यूशन हो जाता है फिनिश। तो आइए हम लोग मैक्सिमम ऑफ जेड निकालते हैं। तो हम लोग मैक्सिमम ऑफ जेड निकालते हैं। आपको इस साइड में ग्राफ दिख रहा होगा, तो इन पॉइंट्स के बीच में हमें मैक्सिमम ऑफ जेड निकालना है। तो पहला पॉइंट हम लोग ले लेते हैं 0,0, दूसरा ले लेंगे हम लोग 0,40, फिर उसके बाद ले लेते हैं हम लोग 60,20 या 60,0 ले लेते हैं, 60,0 ले लेते हैं, फिर उसके बाद ले लेते हैं 60,20, फिर उसके बाद ले लेते हैं 30,40। ठीक है, तो इन 5 पॉइंट्स के अंदर हमें ये जो रीजन हमारा बन रहा है, इसके अंदर हमें मैक्सिमम ऑफ जेड निकालना है। तो हमें पता है हमारी इक्वेशन मैक्सिमम ऑफ जेड की इक्वेशन क्या दे रखी है, मैक्सिमम ऑफ जेड की इक्वेशन हमें दे रखी है 15x1 प्लस 10x2, 15x1 प्लस 10x2। तो x1 जो हमारा पहला पॉइंट होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है और जो दूसरा होता है वो x2 कोऑर्डिनेट होता है। तो यही वैल्यू हम लोगों को इसमें पुट करनी है। तो आइए चलिए पुट करते हैं। तो इसमें पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करते हैं। तो पहला होएगा हमारा 15 मल्टीप्लाई 0 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये तो आगे हम लोगों का 0। दूसरा है हम लोगों का 15 मल्टीप्लाई 0 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये आ जाएगा हम लोगों का 400। तीसरा है हम लोगों का 15 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का 1100। अगला हम लोग का 15 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आ जाएगा हम लोगों का 1100। ये वाला आएगा हम लोगों का, ये सॉरी गलत हो गया, ये आएगा हम लोगों का 900। और ये 15 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 40 इक्वल टू ये आ जाएगा हम लोगों का 850। तो अब आप देख सकते हैं इनमें से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कौन है, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है हमारा इस पॉइंट पे 60,20 पे। तो हम लोग लिख देंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 1100 अकर्स एट द एक्सट्रीम पॉइंट 60,20। तो आइए इसे जल्दी से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे होता है हमारा सॉल्यूशन खत्म। तो मैक्सिमम पॉइंट हमें भी मिल गया, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट कितना है हमारा 60,20 और मैक्सिमम ऑफ जेड निकला हमारा 1100। तो ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे खत्म। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।